वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा और समझा होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ है, जो है बिल्कुल आसान सा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन प्लेस और थिंग व्हिच रिसीव्स एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो शख्स, चीज या जगह जो उस एक्शन को रिसीवर होता है, बड़ा सिंपल करके समझाऊंगा। जो रिसीवर होता है एक्शन का, जो एक्शन हो रहा होता है उसको जो रिसीव करने वाला होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो उस एक्शन को क्या करता है? रिसीव करता है। अब सपोज एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ आए, ये बात बताना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट नोट है। वो आप नोट्स बनाए, नोट्स लाजमी बनाए। एक बात मेंशन आप चिड़ गई तो मेंशन करना ज़रूरी है कि आप लोगों ने जब तक अपने नोट्स नहीं बनाए आपको समझ नहीं आएगा। तो पेन पेपर पकड़े और अपने नोट्स बनाए। वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देगा, आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा, बहुत ज़्यादा देगा। आई कैन से दैट। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो रिसीवर ऑफ एक्शन है, वो बिगनिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। सेंटेंस के बिगनिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। ये बात समझने की जरूरत है। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं कि एंड में आ सकता है, बिगनिंग में आ सकता है, मिड में आ सकता है? वो इस तरह से कि सपोज एग्जांपल है, नाइला इज गोइंग टू जिम। अब यहाँ पर रिसीवर ऑफ एक्शन जो है, वो जो नाइला जा रही है, वो कप रिसीव को, वो जो जाना है वो कौन रिसीव कर रहा है? वो यहाँ पर जिम रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है? जिम। यहाँ पर जिम की। अब ये क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंड में आ रहा है। अब नेक्स्ट है, हियर कम्स द लेडी। अब मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, हियर कम्स लेडी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, वो जो एक्शन, वो द लेडी जो है, वो जो लेडी एक्शन कर रही है, वो क्या एक्शन कर रही है कि वो जा रही है। कहाँ पर जा रही है? वो यहाँ पर आ रही है। हियर कम्स द लेडी, वो औरत जो है ना वो यहाँ पर आ गई। अब रिसीव किसने किया वो एक्शन? वो हियर, यहाँ इस जगह ने किया एक्शन रिसीव। तो इस वजह से यहाँ पर तो ये बात भी प्रूव हो गई कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिगिनिंग में भी आ सकता है। अब मिड में कैसे आएगा? अब समझो, गौर से देखो। वाई डिड यू बीट एमन इन द स्कूल। अब आपने एमन को क्यों मारा स्कूल में? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पर किसके दरमियान आ रहा है? मिड में आ रहा है। सेंटेंस मिडल में आ रहा है कि आपने एमन को क्यों मारा स्कूल में। वाई डिड यू बीट एमन इन द स्कूल। आपने एमन को क्यों मारा स्कूल में। तो ये या उम्मीद है क्या तक समझ आ चुका होगा। अब बात जो समझने की बहुत ज़रूरी है, जो मुश्किल बहुत कम पढ़ाया जाता है लेकिन बताना ज़रूरी है। अच्छा, वो ये है कि ऑब्जेक्ट के तीन पार्ट है, बड़े सिंपल से है, नाम से दिया। पहला वाला बिल्कुल सिंपल या सिंगल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जो अभी मैंने पीछे पढ़ा है वो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एज अ नोट्स के। अच्छा, तो मैं समझा रहा था कि सिंपल सिंपल, फिर इसको फुल फिल करते हैं। अच्छा, सिंपल सिंगल ऑब्जेक्ट, जब एक कीवर्ड को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो उसको कैसे? शी बीट्स गुलबदीन। अब यहाँ पर गुलबदीन जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर गुलबदीन क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि वो एक सिंपल वर्ड है, वो एक सिंगल वर्ड है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब दूसरा हमारे पास है कंपाउंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है, इट बी शोन बाय इस नेम दैट कि ये जो है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तो उसे हम लोग कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड कंपाउंड ऑब्जेक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो है एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो वहाँ पर क्या कहते हैं उसे? हम लोग उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट रहते हैं, कंपाउंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आप कहोगे कि कैसे कंपाउंड ऑब्जेक्ट? अब यहाँ पर देखो, दे इनवाइटेड माई ब्रदर। अब यहाँ पर माई एक अलग ऑब्जेक्ट है और जो ब्रदर है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दो अल्फाज है, दो वर्ड्स एज अ टू और मोर देन टू वर्ड्स आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर माई भी एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, अलग ऑब्जेक्ट, और ब्रदर एक अलग ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो इस वजह से इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड ऑब्जेक्ट। तीसरे की तरफ जल्दी से आते हैं। ये है, इट हैज टू ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। जैसे अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है कि डबल ऑब्जेक्ट। क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट? डबल ऑब्जेक्ट। अब ये अपने नाम से बिल्कुल 100% शोन है कि ये क्या है? इट हैज टू ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होते हैं? दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग रिसीव्ड बाय नॉन लिविंग थिंग। अब कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो जो नॉन लिविंग थिंग ने रिसीव की हो, जो मतलब अगर ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग था, अगर ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग था, जो नॉन लिविंग ने रिसीव की हो, सॉरी, नॉन लिविंग ने रिसीव की हो, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और एनीथिंग विच इज रिसीव्ड बाय लिविंग थिंग, और कोई भी चीज जो किसने रिसीव की हो, लिविंग थिंग ने रिसीव की हो, वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कैसे यार भाई क्या बोल रहे हो। अच्छा यहाँ पर देखो, शी गिव्स मी अ पेन। अब यहाँ पर अ पेन से पहले क्या है, एक नॉन लिविंग, मी से पहले क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो जो पेन है वो जो पेन है वो किसने रिसीव किया है, मैंने रिसीव किया है। तो यहाँ पर मी जो है, मी क्या है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जो है जो पेन है यहाँ पर वो क्या है, क्या कहते हैं उसे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आसान लफ्जों में अगर आपको बता दूं, बहुत ही आसान करके ये इन चिड़चिड़ापन खत्म कर दूं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या है, लिविंग थिंग रहेगा। क्या है, लिविंग थिंग। अगर आप जहाँ पर आप लोगों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नज़र आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो किसकी बात हो रही है, लिविंग थिंग की बात हो रही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, लिविंग थिंग रहेगा। हमेशा आप लोगों को ये बात निश्चित करनी चाहिए। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या है, लिविंग थिंग रहे, नॉन लिविंग थिंग रहेगा। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, नॉन होगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पर नॉन लिख दूँ। अच्छा ये फिर एग्जांपल को भी समझते हैं जल्दी से। ही विल शो यू अ हाउस, ही विल शो यू अ हाउस। अब यू अ हाउस को किसको शो किया जाएगा, यू को। यहाँ पर यू क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। हाउस क्या हुआ, अब ये जो यू है वो रिसीवर है किस चीज का, हाउस का। तो यहाँ पर हाउस की क्या हुआ, हाउस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा शी सेंट मी हर बदल, यहाँ पर दोनों ही क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी लिविंग थिंग है और ये भी क्या है, लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर दोनों क्या हुए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए, क्योंकि दोनों क्या है, लिविंग थिंग है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।